नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको ट्रिक से सॉल्व कराए गए हैं और दोस्तों आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा यहाँ पर, तो उस तरीके को समझ लीजिएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पहले शेषफल प्राप्त कितना होता है 64, और आपसे पूछा गया है कि बाद में शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसे लगाने के लिए आपको चेक करना है कि किस संख्या से भाग देना पड़ेगा बाद में। तो बाद में भाग किसे कहते हैं? 13 से भाग करने पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 13, और आपको अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको जितना शेषफल आपको पहले दे रखा था, कितना था 64, तो आपको 64 में भाग कर देना है। बात को समझिए, आपको 13 से भाग करने के लिए दिया गया है तो आप 13 से भाग कर देंगे। किस में करेंगे? 64 में। ठीक है, तो 64 में भाग करेंगे, 13 चक्कू होता है 52, आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 12। 12 आपका क्या बचा है? शेष। तो यही शेष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, बात को समझ लीजिए। आपको जिससे भाग देना हो तो आप लिखेंगे उसे यहाँ पर, 13 हमने यहाँ पर लिख दिया है, और 13 से भाग किस में देंगे? शेष फल में हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो 64 में भाग करेंगे और आपका शेष निकल के आ गया 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कहीं पर भी आपको अगर इस टाइप का प्रश्न मिले तो आप उसे बहुत ही जल्द उसका सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। इतना सभी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। कर्ण निकालिए, क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। करिए, कितना और आपका है? ये आपका हो जाएगा 9 प्लस का 16, आपका हो गया अंडर रूट 25, जिसे हम लोग कहेंगे 5। इतनी बात तो आपकी कन्फर्म होगी, आपका कर्ण निकल के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप चेक करें तो आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने आएगी? लंब बटा, ये होता है लाल बटा कक्का, मतलब आधार बटा कर्ण, तो आपका हो जाएगा ये 4/5। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। कॉस थीटा की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया था, सवाल कह रहा था 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मान निकालिए, तो 1 माइनस 4/5 अपान में कर देंगे 1 प्लस 4/5। इतना कर लेंगे हम लोग। हल करेंगे, देखिए कितना होगा? 5 एकन 5 में से 4 का बचा 1/5, और पूरे के बटा कितना बचा है? 9/5। ठीक है, तो आपका 5 से 5 कैंसिल होगा और आपका बचेगा 1/9। 1/9 आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 1/9 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर को पढ़िएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में हो तो लाभ की परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए CP और आपको SP का अनुपात दे रखा है। कितना है? 5:6। ठीक है, देखिए इसे मैं दूसरी जगह लिख रहा हूँ, CP अपान SP कितना आपका है? 5/6। इसका मतलब है 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी हमने, 6 की बेच दी। इसका मतलब 1 रुपये का क्या हो रहा है? हमें फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। तो यहाँ लिखेंगे 1/CP कितना है? 5, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 5 एकन 5, 5 दूना 10, तो आपका निकल के गया है 20%। 20% दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगर दोस्तों आपको सवाल पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है नंबर 4। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरा भाई कितने वर्ष का है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, ये लिखा है मैं 16 वर्ष का हूँ, इसे रोक लीजिए। पहले तो आप यहाँ मान लीजिए कि माना मेरी आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है, मान लिया, लिखा है मेरी आयु,
तो मेरी आयु कितनी है, यहाँ पर देखिए मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम है। तो यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर रुकिए पहले, यहाँ पर आपको मानना क्या है, लिखा है तो मेरा भाई कितने वर्ष का है, तो हम भाई की आयु मान लेंगे x वर्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, भाई की आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दोगुने, तो मेरे भाई की आयु के दोगुने का मतलब हुआ 2x से 2 वर्ष कम है, से 2 वर्ष कम है किसकी, मेरी आयु। और मेरी आयु देखिए 16। तो बात को समझ गए होंगे कि क्या किया हमने, इसके भाई की उम्र का दोगुना करके 2 कम कर दिया, बराबर हो गया 16 के। यहाँ से अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा बराबर 18 और x का मान आपका निकल के आ जाएगा 9। पूछा गया था कि तो मेरा भाई कितने वर्ष का है, तो यहाँ पर 9 निकल के आ चुका है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सवालों को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब देखेंगे इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है। मैं आपको ये सवाल ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसका आंसर बहुत ही जल्द कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, दे रखा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। संख्या लिख लेंगे हम लोग ए बी, अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात कितना है 3:5। कराए प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर अनुपात 5:7 आता है। मतलब जब संख्या में 10 जोड़ देते हैं तो इसका अनुपात कितना होता है, 5:7 हो जाता है। यहाँ पर आपको एक काम देखना है, यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि क्या इन दोनों का अंतर सेम आ रहा है। अंतर का मतलब देखिए 5 से 2 गए तो 3 बचेगा, 7 से 5 गया 2 बचेगा। क्या इनका जो है यहाँ पर देखिए फिर से देखिए एक बार, ठीक है, गलत हो गया। 5 से 2 गया मतलब इसका अंतर कितना, 5 से 3 गया, यहाँ पर 2 बचेगा अनुपात, यहाँ पर भी 2 बचेगा। खाली आपको एक चीज़ देखना है, इनका अंतर सेम होना चाहिए, ठीक है। इनका अंतर यहाँ पर हो गया सेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आपको रखिए 2। बात को समझिए, यहाँ पर 2 इसका अंतर आ गया है और आपको इसकी वैल्यू निकल गई 2। तो यहाँ से आप लोग 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 5। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। इतनी बात तो कन्फर्म होगी। पूछा गया उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन सी थी, छोटी संख्या थी 3 थी। 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 5 कितनी आएगी 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है 15। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नंबर 6। देखिए यहाँ पर किसी संख्या के आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेमी स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या सेमी में क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में आपको अनुपात दे रखा है, मतलब आपको R/L दे रखा है। कितना रखा है 4:7, ठीक है। तो अगर आप यहाँ निकाल दें तो आपका हो जाएगा R, आप निकाल लें तो हो जाएगा 4x और आपका L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7x। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि आपका R हो जाएगा 4x और आपका L हो जाएगा 7x। अब देखिएगा दे रखा है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है इसका πRL, ठीक है। तो πRL आपको दे रखा है, कितना रखा है 792। यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा R का अगर मान रखें तो हो जाएगा 4x गुणा L का मान हो जाएगा 7x बराबर 792, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 4 से काटेंगे, 4 से यहाँ काटेगा, 4 × 4 बचा 3, 4 नियम 36 बचा 3, 4 × 6 32, ठीक है, इतना हो जाएगा। और देखिए 22 × 22 हो जाएगा 22 नेमा। तो आपका आ गया है x² बराबर 9। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 3, ठीक है। x का मान आपका 3 आ चुका है। पूछा गया था इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी थी 4x थी, तो मतलब 4 × 3, तो आपका कितना आएगा 12। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ समझने की देर है, ठीक है। जब तक आपके सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सवाल जो है बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन सवाल समझने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। अब यहाँ पर बात समझिए, 4 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दिया और उसका अंतर आ गया 42 रुपये। इसका मतलब हुआ ये 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आपको दे रखा है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 42 रुपये, आपको 1 वर्ष का ब्याज दे रखा है। तो देखिए समय 1 वर्ष है, ब्याज 42 रुपये है, परसेंटेज कितनी है 5% की दर लग रही है। पूछा गया है धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ निकालेंगे। आप सभी को सूत्र पता होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग
ब्याज बराबर 42 बराबर मूलधन मान लेंगे P गुणा दर कितना है 5%, समय 1 वर्ष का, अपान में कर देंगे 100। और यहाँ से देखेंगे 5 एकन 5, 5 जाएगा 20 बार, आपका P जो है निकल के आएगा यहाँ पर देखिएगा P बराबर 20 गुणा 42, तो आपका आएगा 840 रुपये। सवाल को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, 840 रुपये आपके निकल के आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 840 रुपये। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में और सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, सवाल तो पढ़ लिया है, अब यहाँ पर देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिन में, ए और बी मिलते हैं किसी काम को कर देते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को कितने में करते हैं 15 दिन में, और कराए कि सी और ए मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम इसका निकाल दीजिए सभी लोग, 20, 15, 12 का एलसीएम आएगा आपका 60। ठीक है, एलसीएम दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आ चुका है 60, यहाँ पर एलसीएम आपका आ चुका है। अब आपको 12 का टेबल पढ़ना है, 60 वाल तो 12 पंचे होता है 60, तो 5 से गुणा यहाँ पर कर देंगे। आगे देखेंगे 15 चक्कू 60, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 20, तो यहाँ 60, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है, ए प्लस बी की आ गई 5 और बी सी की आ गई 4 और सी ए की आ गई है 3। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना क्या है, पूछा गया है तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन सब की इफिशियंसी को टोटल करना है। ठीक है, ये सभी की आ गई इफिशियंसी, ये टोटल वर्क, यहाँ पर टोटल वर्क आपका 60 है, इफिशियंसी ए और बी की 5 है, बी और सी की 4 है, सी और ए की 3 है। तो इन सबको टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर जोड़िए 5 4 9 3 कितना हुआ 12। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6। यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बी की निकालनी है एफिशिएंसी, तो आपको सी प्लस ए की एफिशिएंसी थी, ए आपको रख देनी है। ठीक है, आपके सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो आपको यहाँ पर 3 रख देना है, तो आप निकालेंगे बी बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। बात को समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी आपके निकल के आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 3। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, पूछा गया बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी उस कार्य को कितने करेगा, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से काट देंगे आएगा 20 दिनों में। ठीक है, 20 दिन में पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालनी है। औसत चाल के लिए सूत्र होता है 2ab अपान a प्लस बी। याद कर लीजिएगा, और इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो आपका मान निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार सवाल को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा फटाफट से। देखिए यहाँ पर 2ab, ए का मतलब 12, बी का मतलब 18, अपान में करेंगे a प्लस बी, मतलब 12 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए 6 3 18, 6 पंचे 30। आगे हल करेंगे 12 दूनी 24, 24 तियाँ होगा 72, 72 बटा हो जाएगा 5, तो 14 पंचे 70, 2 बटा 5। तो आपका देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, 14 सही 2 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, 14 सही 2 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षकों की आयु आपको यहाँ पर दे रखी है, औसत आयु है 16 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए समझिए, बात को पहले समझ लीजिए। 9 विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का औसत कितना है 16 वर्ष। तो 9 विद्यार्थी उनके शिक्षक मतलब टोटल कितने लोग हैं 10 लोग हैं, और उनका औसत कितना है 16 है। तो इनका योग अगर निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 160। ठीक है, इसको बंद कर लीजिए, तो इसका टोटल निकल के आ गया है 160। इतनी बात तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिए लिखा है प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है। प्रथम 4 की औसत आयु कितनी है 19 वर्ष है। ठीक है, प्रथम 4 की 19 वर्ष है, तो 19 चौक हुआ 76, तो इसका योग हो गया 76 वर्ष। आगे देखेंगे अंतिम 5 की आयु 10 वर्ष है। अंतिम 5 बचे हुए उनकी आयु कितनी है 10 वर्ष है, तो इनकी टोटल कितनी हुई 50। पूछा गया शिक्षक की आयु याद कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनकी निकाल देंगे टोटल, तो टोटल कितना होगा 6 12, तो 126 हो जाएगी टोटल इनकी कितनी बच्चों की। ठीक है, जितने 9 विद्यार्थी की हो गई 126, और अध्यापक सहित निकालेंगे तो हुआ आपका 160। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। तो 160 टोटल हुआ है, टोटल में से विद्यार्थियों की हुई 126, तो इसे माइनस कर देंगे, तो 10 से 4 6 गया 4 और 5 से 2 गया बचेगा 3,
तो आपका आ गया 34 वर्ष। ठीक है, अध्यापक की आयु कितनी होगी? 34 वर्ष। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 34 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर आपके 10 प्रश्न थे, मैंने 10 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।